माह ज़िलहज्जा में तीसरा बयान इमाम ईदगाह जामे मस्जिद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महतरम दोस्तों बुज़ुर्गों, आज अरफा के दिन और अय्याम तशरीक़ के बारे में चंद बातें बयान कर देना मुनासिब समझता हो सकता है किसी साहिब को फ़ायदा पहुँच जाए। महतरम हज़रात, ऐसे ही ज़िलहज महीना के पहली तारीख़ से 9 तारीख़ तक हर दिन के रोज़े का सवाब 1 साल के नफली रोज़ों के बराबर है। इस फजीलत के अलावा अरफा यानी 9 तारीख़ के रोज़े की एक ख़ास फजीलत हदीस में और भी है कि अरफा का रोज़ा रखने से 1 साल पहले और 1 साल बाद के छोटे छोटे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। एक हदीस में है कि जिसने अरफा का रोज़ा रखा उसके पै दर पै 2 साल के गुनाह बख्श दिए जाएंगे। और एक दूसरी हदीस के मुताबिक अरफा का रोज़ा 1000 रोज़ों के बराबर है। अरफा के दिन के रोज़े की फजीलत दरअसल उस मुबारक दिन की रहमतों और बरकतों में शरीक और हिस्सादार होने ही के लिए है जो अरफात के मैदान में हाजियों पर नाजिल होती है। और इसका मकसूद यही होता है कि अल्लाह के जो साहिब ईमान बंदे हज में शरीक नहीं हो सके वो इस दिन रोज़ा रख कर इस दिन की खासुल खास रहमतों और बरकतों में किसी दर्जा का हिस्सा ले ले। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन में ये बात मशहूर थी कि इन 10 दिनों में का हर दिन फजीलत के एतबार से 1000 दिनों के बराबर है और 9 तारीख़ यानी अरफा का दिन 10,000 दिनों के बराबर है। अरफा के दिन दुआएं भी कबूल होती हैं। हदीस में है कि दुज़ख के मुजरिमीन अरफा के दिन से ज़्यादा और किसी दिन आज़ाद नहीं किए जाते। महतरम हजरात, अरफा का जो दिन है वो 31 तारीख़ यानी जुमा का दिन है। तो हम सब को ये कोशिश करना है कि हम सब ज़रूर भी ज़रूर अरफा का रोज़ा रखेंगे इंशाअल्लाह। यहाँ ये भी बता देना मुनासिब समझता हो कि सहरी का जो टाइम है वो 3:10 से पहले फ़ारिग होना है और इफ्तार का जो टाइम है वो 6:05 पर है। दूसरी बात यह है कि अरफा के दिन दुआएं भी कबूल होती हैं, लिहाजा हम सब खूब दुआएं मांगेंगे। अल्लाह ताला हमारे ऊपर जो मुसीबत आ पहुँची है उससे हम सब की हिफाजत फरमाए, हमारे कारोबार में बरकत अता फरमाए, सेहत में बरकत अता फरमाए, आफ़ियत नसीब फरमाए, हिदायत नसीब फरमाए, जान और माल की हिफाजत फरमाए, ईमान की हिफाजत फरमाए, आखिरात की तैयारी करने की तौफीक नसीब फरमाए, क़ब्र की डर दिलों के अंदर पैदा फरमाए, हलाल और हराम पहचान कर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को तौबा करने की तौफीक नसीब फरमाए। ये सब हम गिरियावजारी के साथ, इन्हिमात के साथ, दिलजुई के साथ खूब दुआएं मांगेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन। मेरे महतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, अभी एक चीज़ और बताना है कि अय्याम तशरीक़ के बारे में चंद बातें अर्ज़ कर देना मुनासिब समझता हूँ। तकबीर तशरीक़ के अल्फाज यूँ हैं: अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। यह है तकबीर तशरीक़। क्या है? अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। बिल्कुल आसान है। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तकबीर तशरीक़ में 3 मुअज़्ज़ज़ और मुक़र्रब बंदों के अल्फाज मौजूद हैं। नंबर 1, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़बह किया जा रहा था और हज़रत जिब्राईल आमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेंढा लेकर तशरीफ़ ला रहे थे, तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़बह करने में उजलत महसूस करते हुए फरमाया अल्लाहु अकबर। नंबर 2, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आसमानी कुर्बानी को देखा तो फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। नंबर 3, जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यह मालूम हुआ तो फरमाया अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अभी देखिए एक मसला, ये तकबीर 9वीं ज़िलहज्जा की नमाज फ़जर से 13वीं ज़िलहज्जा की नमाज असर तक हर फ़र्ज़ नमाज के फ़ौरन बाद मर्दों के लिए बाआवाज़ बुलंद और औरतों के लिए 1 मरतबा आहिस्ता कहना वाजिब है। ये तकबीर 9 ज़िलहज्जा की नमाज फ़जर से 13वीं ज़िलहज्जा की नमाज असर तक हर फ़र्ज़ नमाज के फ़ौरन बाद
मर्दों के लिए बाआवाज़ बुलंद और औरतों के लिए एक मरतबा आहिस्ता कहना वाजिब है। कुल 23 नमाजें हो जाती है, जिनके बाद तकबीर तशरीक पढ़ना वाजिब है, और नमाज ईद उल अज़हा को लेकर कुल 24 नमाजें हो जाती हैं। तो इंशाअल्लाह कल जुमा है 31 तारीख, तो जुमा की फजर से लेकर मंगल की असर तक इंशाअल्लाह हर फ़र्ज़ नमाज के बाद इंशाअल्लाह हम सब ये एक मरतबा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। एक मसला, ये तकबीर मुकीम, मुसाफिर, मुनफरिद जो अकेला नमाज पढ़ते हैं, जमात, औरत, अहले शहर, इसी तरीके से अहले देहात जो गांव में रहते हैं, सब पर वाजिब है। चाहे मुकीम हो, मुसाफिर हो, मुनफरिद हो, जमात से पढ़ने वाला हो, तन्हाई में पढ़ने वाला हो, औरत हो, मर्द हो, गांव के रहने वाला हो, शहर के रहने वाला हो, हर एक के ऊपर क्या है, ये तकबीर पढ़ना वाजिब है। और एक मसला, अगर तकबीर इमाम भूल जाए तो मुक्तदी ज़ोर से पढ़कर याद दिला दे, तो इसमें सबको फ़ायदा होगा। किसी एक अगर जमात से नमाज़ पढ़ने से ये फ़ायदा होता है, हर एक को तो याद नहीं रहता है, तो एक अगर ज़ोर से पढ़ लेंगे बुलंद आवाज़ से तो सबको याद हो जाता है। और एक मसला, अगर तकबीर तशरीक किसी नमाज में बिल्कुल भूल जाए तो माफ़ है, दोबारा क़ज़ा करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल भूल जाए तो क्या है, ये माफ़ है। मसबूक भी तकबीर तशरीक पढ़े। मसबूक किसको कहते हैं? जो नमाज में बाद में शरीक होते हैं, एक रकात या 2 रकात जाने के बाद जो शरीक होते हैं, इसको मसबूक कहते हैं। मसबूक शख्स अपना सलाम फिराने के बाद तकबीर तशरीक पढ़ेगा, वो भी बुलंद आवाज़ से पढ़ेगा मसबूक शख्स। और एक मसला, अगर तकबीर तशरीक से पहले बातचीत कर ली तो तकबीर तशरीक का वजूब इसके ज़िम्मा से साक़ित हो जाता है, लिहाजा सलाम फिराने के फ़ौरन बाद तकबीर तशरीक पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए। बातचीत करने से पहले क्या करना चाहिए, तकबीर तशरीक पढ़ लेना ज़रूरी है। एक मसला देखिए, तकबीर तशरीक पढ़े बगैर मस्जिद से बाहर आ गया। अगर मस्जिद में नमाज बाजमात के बाद तकबीर तशरीक पढ़े बगैर मस्जिद से बाहर चला जाए तो आप तकबीर तशरीक वाजिब नहीं रहती। अभी आपके ज़िम्मा से यह क्या हो गया, छूट गया है, अभी इसकी कोई क़ज़ा उज़ा कुछ भी नहीं है, तौबा इस्तिग़फ़ार करें। तकबीर तशरीक पढ़ने से पहले सीना क़िबला से फिर लिया। आप सलाम फिराने के बाद सीना इधर उधर कर दिया, तकबीर तशरीक नहीं पढ़ा, तो क्या करेंगे? अगर सलाम के बाद तकबीर तशरीक पढ़ने से पहले क़िबला से सीना फिर लिया तो इसमें तकबीर तशरीक पढ़ने या ना पढ़ने के बारे में 2 रिवायतें हैं। एहतियात यही है तकबीर पढ़ ली जाए। एहतियात बेहतर यह है कि आप तकबीर पढ़ लिया करें। सलाम के बाद तकबीर तशरीक से पहले बिला इरादा वज़ू टूट गया, ऐसा ही वज़ू आपका क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अगर सलाम फिरने के बाद अभी तकबीर तशरीक नहीं पढ़ पाया कि खुद ब खुद वज़ू टूट गया, तो असह कौल यह है कि इसी हालत में तकबीर तशरीक कह ले और इस मकसूद से नया वज़ू करना इस पर लाजिम नहीं है। अभी नया वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। अभी 2-3 मसाइल आप हजरात को सुना देता हो सके तो किसी को फ़ायदा पहुँच सकता है। शहर में नमाज से क़बल क़ुरबानी जायज़ नहीं। शहर वालों के लिए नमाज ईद से पहले क़ुरबानी जायज़ नहीं है। शहर में जो लोग रहते हैं वो ईद के नमाज से पहले अगर क़ुरबानी करेंगे तो क़ुरबानी अदा नहीं होगा। मसाजिद में नमाज हो जाने के बाद क़ुरबानी जायज़ है। अगर ईद की नमाज पहले मस्जिद में हो जाए तो शहर वालों के लिए क़ुरबानी करना जायज़ है। ईदगाह की नमाज पर मौक़ूफ़ नहीं है कि अभी ईदगाह में नमाज नहीं हुआ तो हम क़ुरबानी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। शहर के अंदर किसी एक मस्जिद में ईद की नमाज अगर अदा हो जाते हैं तो बाकी सब क्या कर सकते हैं, क़ुरबानी कर सकते हैं। इसी तरीके से एक मसला है, ज़िलहज्जा के दिन सुबह से क़ुरबानी तक कुछ ना खाना और अपनी क़ुरबानी के गोश्त से खाने की इब्तिदा करना मुस्तहब है। यानी ईद के दिन, बकरा ईद में, रमज़ान के ईद में तो क्या है, आप वो कुछ खाना, 3 खजूरें हो, मीठी चीज़ खाना सुन्नत है। लेकिन बकरा ईद के दिन में क्या है कि सुबह से क़ुरबानी तक कुछ ना खाना और अपनी क़ुरबानी के गोश्त से खाने की इब्तिदा करना मुस्तहब है। क़ुरबानी के गोश्त से आप इफ्तार करेंगे तो ये क्या है, मुस्तहब है। तो इंशाअल्लाह हम सब इस तरीके से अमल करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहने सुनने से अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। बाकी चंद अहम मसाइल इंशाअल्लाह अगले वीडियो में
بتا دیا جائے گا۔